हेलो दोस्तों, मैं अंजलि हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ भी परेशान कर रही है तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मेरी सास ने मुझे हत्यारा कहा था और कुछ दिन पहले मेरी बेटी से कहा कि वो बेकार है। मुझे लग रहा है कि वो कोई नाटक कर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो सकती। मैंने 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया था। ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा झटका था। हम उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे थे। उसकी मौत से उबरने में मुझे कुछ समय लग गया, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना था और उन्हें हर तरह के मदद की ज़रूरत थी। यही वजह थी कि मैंने पार्थ की मौत के बाद अपनी सास कला को हमारे साथ रहने देने का फैसला किया था। कला और मेरे बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। मेरा पति पार्थ हमेशा मुझसे कहता था कि ज्यादातर माएँ उसकी मम्मी की जैसी ही होती है। मेरे और कला के बीच जो कुछ हुआ, मैंने उससे बहुत कुछ छुपाया, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी या कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहती थी। लेकिन मैं उसकी बात से पूरी तरह असहमत थी। जब पार्थ नहीं था तो उस औरत ने मुझे कई बार घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी और उसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेने की धमकी दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं माँ बनने के लायक नहीं थी। कला को किसी वजह से मेरी हिम्मत से नफरत थी और एक बार जब मैंने पूछा कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती, तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसके बेटे के लिए सही नहीं थी। चाहे मैं कुछ भी करती, वो मुझसे नफरत करती रहती थी और जब भी वो मुझसे कुछ बदतमीजी करती तो मैं उसे नज़रअंदाज कर देती। दुर्भाग्य से उनकी हेल्थ बिगड़ने लग गई। पार्थ की डेथ से 8 महीने पहले कला हमारे पास रहने आ गई थी और मुझे याद है कि उस समय मेरा सबसे बड़ा डर मेरी शादी को खोने का था। कला हमेशा पार्थ से शिकायत करती थी और जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने उसके दिमाग में पूरी तरह से बकवास भरना शुरू कर दिया। ये सब पहले की बात है, लेकिन उन 8 महीनों में मेरे पति के साथ मेरी जो बहसें हुईं वे ऐसी थीं जिन्हें मैं कभी भूल पाऊंगी। मेरे बच्चों ने इस पर ध्यान दिया, खासकर मेरे सबसे बड़े बच्चे परिचय 18 ने। वो कला की चालों को आसानी से समझ गया और उसे नापसंद करने लगा। मैं अपने बेटे को कई बार कला के साथ बहस करते हुए देख चुकी हूँ और उसने मुझसे कहा था कि वो नहीं चाहता कि वो अब हमारे साथ रहे। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने उसका मन बदलने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे खुशी थी कि परिचय ने सच्चाई देखी और वो इतना समझदार था कि उसने उन्हें अपनी छोटी बहनों से दूर रखा। पार्थ की डेट और अंतिम संस्कार के बाद मैंने कला को घर से जाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि घर के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या करना चाहिए और मुझसे किसी एक और इंसान की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती थी। लेकिन आखिरकार मैंने अपना मन बदल लिया और कला को मेरे और मेरे बच्चों के साथ वापस रहने के लिए कहा। अपने घर में अपने साथ रहने के लिए एक नर्स को पैसे देना महंगा था और पार्थ को ओल्ड एज होम का आइडिया पसंद नहीं था, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं था। कला के साथ आई परेशानी के बावजूद उसने सफाई में मदद की। उसने ये दावा करते हुए खाना भी बनाया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। उस समय मुझे ये बुरा लगता था, लेकिन अब मैं उन्हें खाना पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। कला को वापस आने के लिए कहने के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक रूटीन मान के चल रही हो। मेरे खाना पकाने और सफाई के बारे में अपमान मिलना, मेरे एक या दोनों बच्चों के चिल्लाने के बाद उन्हें समझाना, परिचय को शांत करने की पूरी कोशिश करना और भी बहुत कुछ। पार्थ का वकील 6 दिन पहले मुझसे मिलने आया था। हमने कई बार फोन पर बात की थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं कुछ चीजों को बेचने या फिर कुछ फायदे की उम्मीद कर रही थी। मेरी बहुत सारी सेविंग्स पहले ही खत्म हो चुकी थी और चूंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थी और एक गृहिणी थी, इसलिए मुझे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। पार्थ ने कुछ समय के लिए मेरी और मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए ढंग का पैसा छोड़ रखा था। परिचय हाई स्कूल पूरी करने के लिए तैयार था। मुझे अपनी लड़कियों को दूसरे स्कूल में नहीं भेजना पड़ा और मैं अपने परिवार की मदद के लिए खाने का बिजनेस शुरू कर पाई, जिसका सपना मैं बहुत पहले से देख रही थी। मैंने परिचय को इसके बारे में बताया और वो बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा था कि वो 1 साल के बाद अपने प्लान्स छोड़ देगा, लेकिन वो फिर भी इस पर अड़ा रहा। मैंने अभी और दबाव नहीं डाला और उससे कहा कि वो इसके बारे में किसी को न बताए। कला को पक्के से उन पैसों के बारे में पता चल गया। मुझे यकीन नहीं है कि वास्तव में ऐसा कब हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि उसने 3 दिन पहले पूछा कि मेरे पास कितने पैसे हैं
उसने एक बार भी ये पूछने की परवाह नहीं की कि मैं बच्चों की देखभाल कैसे कर रही हूँ, और पार्थ के मरने से पहले भी कला ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। फिर वकील से मेरी मुलाकात के बाद ऐसा क्यों हुआ? उसने अचानक से अच्छे होने का नाटक शुरू कर दिया। मेरी आदत से कम शिकायत करने लगी, पूछने लगी कि मुझे क्या मदद चाहिए, और मेरी बेटियों को लिविंग रूम में अपने साथ रहने के लिए बुलाती रही। परिचय ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो वही था जिसने मुझे बताया था कि उसका मानना है कि कला नाटक कर रही थी। मैं नहीं जानती कि वो कितना सही है या फिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे बात करने और ये पूछने के बारे में सोचा कि वो वाकई में किस लिए पैसे चाहती है, लेकिन बेहतर होगा कि मैं उनको उनके घर वापस भेज दूं और उनके लिए नर्स को बुला लूं। कुछ समय बाद परिचय अपनी दादी के बारे में सही था। उन्हें वाकई में केवल उन पैसों की परवाह थी जो पार्थ ने अपनी वसीयत में छोड़े थे। इसलिए मैंने उन्हें परिवार से अलग करना पक्का किया। ये आसान नहीं था, लेकिन कला के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कला से बाहर जाने के बारे में बात की थी। ये मेरे और बच्चों के लिए बेहतर था, और उन्हें एक नर्स से वो मदद भी मिल जाती जो मैं उन्हें नहीं दे पाती। पहले तो वो इस आइडिया के खिलाफ थी। उन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि वो मेरे साथ रहकर खुश है। मैंने इसे दूसरी बार उठाया और मुझे वही जवाब मिले, पर इस बार कुछ और बात भी थी। आखिरकार उन्हें सहन किया जा रहा था, और कुछ दिनों से मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ऐसा सिर्फ 4 दिन तक ही रहा। मैंने पहले से ही उन लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया था जिन्हें मैं अपने नए कैटरिंग बिजनेस के बारे में जानती थी, और मेरे एक दोस्त के दोस्त ने मुझे बताया था कि उसे मिलने वाले कुछ गेस्ट के लिए घर पर बने कुछ स्नैक्स की मदद के लिए किसी की ज़रूरत है। ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर था। सामान लेने के लिए जाने के बाद मैं घर लौटी और पाया कि मेरे घर में कुछ चीज़ें गलत जगह पर थीं। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि जब मैं बाहर थी तो कला ने मेरी चीज़ें देखी थीं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। उस औरत की हिम्मत! उसने मुझे ये बताने से इनकार कर दिया कि वो क्या खोज रही थी, और मैं ये पता नहीं लगा सकी कि ये क्या था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। उन्होंने बस पूरी जगह गड़बड़ कर दी। लेकिन मेरे कमरे में जो कुछ कागजात थे उनके साथ छेड़खानी की गई थी, इसलिए वो शायद कुछ दस्तावेजों की तलाश में थी। हालांकि उस समय वास्तव में ये मेरी चिंता नहीं थी। मुझे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एक और मुझे अब एक नया मौका भी मिल गया था। मैंने कुछ बिजनेस कार्ड बनाने और उन्हें अपने पड़ोसियों और अपने बच्चों को देने के बारे में सोचा। मैंने कल ही कला से फिर से बाहर जाने के बारे में बात की थी। इस बार मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी खाने बनाने पर काम करने के लिए जगह की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इससे पैसा कामना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ जब कला ने मुझे बताया कि वो जल्द ही घर छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने मुझे खाना पकाने में मदद करने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया, जिससे वो नाराज़ हो गई। कला ने मुझे बताया कि मेरे पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन थे, उन्हें रहने दो और मदद करने दो, या उन्हें रहने दो और मेरे लिए कांटा बनने दो। मेरे लिए ये साफ था कि मेरी सास को घर से बाहर निकालना आसान काम नहीं था, लेकिन अपनी सबसे छोटी बेटी से बात करने के बाद उन्हें लात मारने का मेरा मन और बढ़ गया। परिचय आमतौर पर उसे स्कूल से ले आता था, लेकिन स्कूल होने के बाद उसे कुछ करना होता था। प्रिया ने मुझसे पूछा कि मैं कला को घर से बाहर क्यों निकालना चाहती हूँ। मुझे पता चला कि कला मेरे बच्चे से कह रही थी कि मैं उनसे नफरत करती हूँ और उनसे कोई लेना देना नहीं चाहती। प्रिया ने कहा कि उसकी दादी को देखभाल की ज़रूरत है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि कला केवल मजाक कर रही थी जब उसने ये सब कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं गुस्से में थी। क्या इसीलिए वो अचानक मेरे बच्चों के करीब आ गई, उनके दिमाग में झूठ बोना और उन्हें मेरे खिलाफ करना? परिचय और सान्या जब वापस लौटे तो उन्होंने मेरा मूड देखा। मैंने इसे उनसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो बेकार था। बहाना बनाने के बाद मैं परिचय से मेरे लिए बाकी सब कुछ संभालने के लिए कहकर अपने बेडरूम में चली गई। आखिर कला मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों करेगी? मैंने बस उसे घर से बाहर जाने का सुझाव दिया था, क्योंकि इससे मुझे कम परेशानी होगी और उसकी बेहतर देखभाल की जा सकेगी। लेकिन वो बात को बहुत आगे ले जा रही थी। मेरा मानना था कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बच्चों से दूर रखा जाना चाहिए, और जब कला मेरे और मेरे बच्चों के साथ खेल खेलती थी तो मैं आराम से बैठकर देखती नहीं रहती थी। लेकिन अब और नहीं। आज सुबह बच्चों के चले जाने के बाद
मेरी कला से अकेले में मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर जा रही है, चाहे उन्हें ये पसंद हो या नहीं। मैंने उनके लिए उनके घर में जाने की व्यवस्था की थी। कला ने कहा कि वो नहीं जा रही है और मैंने उन्हें याद दिलाया कि वो अब मेरे घर में है, क्योंकि सब कुछ मुझ पर और बच्चों पर छोड़ दिया गया है। मैंने उसे ये भी सलाह दी कि वो मेरे द्वारा उसे बाहर निकाले बिना चली जाए। कला ने मुझे हर तरह के नामों से पुकारा और मैंने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। बच्चों के लौटने से पहले वो जा चुकी थी और मैंने उन्हें बताया कि कला ने कुछ समय के लिए अकेले रहने का फैसला किया है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मुझे अपने बच्चों से झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन ये तो करना ही था। परिचय खुश था, हालांकि उसे मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मेरी बेटियां थोड़ी दुखी थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इससे उभर जाएंगी। आखिरकार मेरी सास पर जो भारी बोझ था वो मेरे कंधों से उतर गया। अब से मैं अपना सारा ध्यान अपने बच्चों और अपने काम पर लगाऊंगी। उसके कुछ समय बाद मैं जानती थी कि कला किसी भी समय परेशानी खड़ी करने वाली थी। मुझे इसकी इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। घर छोड़ने के लगभग 1 महीने बाद वो वापस आई और वादा किया कि अगर मैंने उन्हें नहीं आने दिया तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगी। वो बाहर तमाशा कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें आने दिया, ये सोचकर कि वो थोड़ा शांत हो जाएगी। कला ने मुझे बताया कि वो इस समय यहीं रहने के लिए आई है और कोई भी धमकी उसे घर से बाहर निकालने वाली नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि तब क्या करना है। शायद मैं उनकी हरकत से थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन वो गाली गलौज करती रही। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं चौंक गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि उन्हें यकीन है कि मैंने पार्थ को अपने और अपने बच्चों के नाम पर सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो इसे साबित करने जा रही है, भले ही इसके लिए उन्हें अदालत जाना पड़े, और उन्होंने हर चीज वापस लेने का वादा किया। मुझे उनकी बात थोड़ी समझ में आई। जब वकील ने वसीयत में उनका नाम नहीं लिया तो मैं थोड़ा चौंक गई थी और मैंने उससे पूछने के बारे में भी सोचा, पर फिर चुप हो गई। पार्थ के पास अपनी मम्मी को हटाने के अपनी वजहें रहे होंगे, या उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उससे ज्यादा जिंदा रहेगी। फिर भी वसीयत के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कला को रात भर रुकने दिया और खुद से वादा किया कि मैं उन्हें बाद में निकाल दूंगी। मेरा बेटा मेरे फैसले से बहुत खुश नहीं था, लेकिन उसे ये बताने के बाद कि कला हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली थी, वो थोड़ा शांत हो गया। सान्या और प्रिया कला को देखकर बहुत खुश थे और मैं इस बारे में बहुत खुश नहीं था। वो उनकी दादी थीं, लेकिन कुल मिलाकर वो एक अच्छी इंसान नहीं थीं। आज सुबह मुझे एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कला परिचय के साथ बहस कर रही थी और मेरी बेटियां डरी हुई दिख रही थीं। मैं उनके बीच में गई और पूछा कि क्या हुआ। तभी पता चला कि कला सान्या से पूछ रही थी कि क्या वो पार्थ की वसीयत के बारे में कुछ जानती है। परिचय, जो किचन में था, ने उनकी बात सुन ली थी और कला को सवाल बंद करने के लिए कहा था, लेकिन कला ने उसके चेहरे पर चिल्लाकर उसे चुप करा दिया था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि मैं परिचय को अच्छी तरह से जानती थी और बता सकती थी कि वो चीज़ों को बिगड़ने नहीं देगा। आखिरकार मैं ऐसा कर पाई, लेकिन कला ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही वो ये साबित कर देगी कि मैंने वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है, वो मुझे और मेरे बेटे को बाहर निकाल देगी। और तभी कला के साथ मेरी बहस शुरू हो गई। उनकी मेरे बच्चों से ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई और मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और हम चारों को रेस्ट्रेनिंग आर्डर के बारे में सोचकर पुलिस स्टेशन को निकल गई। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को एक कैफे में छोड़ा और फिर अपने घर चली गई। मैंने कला को बताया कि मैंने क्या किया है, फिर उससे कहा कि जब उन्हें रेस्ट्रेनिंग आर्डर मिल जाएगा तो उनके घर में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही मैंने उन्हें उनके बेडरूम में छोड़ दिया। मैंने आधे घंटे के बाद उनके जाने की आवाज़ सुनी और मुझे खुशी हुई कि कम से कम उनके पास इतना दिमाग तो था। और मैं पूरे 1 हफ्ते तक मन की शांति पाने में कामयाब रही, जब तक कि कला ने कॉल करना शुरू नहीं कर दिया। मैंने उनकी कई कॉलों को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ समय पर उन्हें ब्लॉक भी कर दिया था, क्योंकि मैं उनके किसी भी नाटक के मूड में नहीं थी। लेकिन फिर वो लैंडलाइन पर कॉल करने लग गई। जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो कला की देखभाल करने वाली नर्स निकली। वो अब ज़्यादा बीमार थी और मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा था।
पहले तो मैंने सोचा कि कला की ये एक और चाल थी, लेकिन मैं कला के पास गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि ये सब सच था। और कला से मिलने के बाद पहली बार मुझे उस पर सच्ची दया महसूस हुई। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है और ध्यान देने की भी ज़रूरत है। कला के पास कोई हेल्थ बीमा भी नहीं था और उनके इलाज के रिसीप्ट आने के बाद मैं थोड़ा परेशानी भी महसूस करने लगी। मैंने अपने बच्चों की स्कूल के लिए पार्थ की छोड़ी गई बड़ी रकम निकाल ली थी, जिसमें कॉलेज फीस भी शामिल थी। फिर मैंने बचे हुए का इस्तेमाल अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए कर रखी थी। अगर मैंने उस पैसे का इस्तेमाल कला के इलाज के लिए किया तो मेरे पास अपने परिवार की देखभाल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरे समय बाद वो पैसा मैंने इस निकालना बारे में था परिचय जो से मैंने बात की पहले थी ही रिजर्व और कर उनकी रखा था। राय पूछी कि लेकिन मुझे मुझे क्या नहीं कदम पता उठाना कि ये चाहिए। सही कदम है या नहीं। वो चौंक गया जब मैंने उसे बताया कि कला हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर इससे बचने के चांसेस है तो वो पैसे नहीं देगा। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने मुझे उस परेशानी की याद दिलाई जो कला ने मेरे जिंदगी में पैदा की थी। मैं थोड़ा हैरान थी कि मेरा बेटा ऐसी बातें कह सकता है, और उसने कहा कि वो चाहता है कि कला बेहतर हो जाए, लेकिन अगर वो मेरी जगह होता तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। इसलिए परिचय के साथ मेरी बातचीत के बाद भी मैं अभी भी हमेशा की तरह कन्फ्यूजियों में थी। एक ओर मुझे पता था कि मैं कला को यूं ही नहीं छोड़ सकती। वो पार्थ पर निर्भर थी और अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। दूसरी ओर वो बिल्कुल भी प्यार के काबिल नहीं है। काफी सोचने के बाद मैंने अगले दिन डॉक्टर से बात की। मैं कला की फीस का एक हिस्सा देने के लिए मान गई और फिर उनसे बात करने के लिए पूछा। जब मैंने उन्हें देखा तो वो बिल्कुल अजीब लग रही थी, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदलना चाहती थी। मैंने कला से कहा कि मैं उनकी हॉस्पिटल की फीस नहीं देना चाहती, लेकिन अगर वो मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ने के लिए मान जाती है तो मैं उनका एक बड़ा हिस्सा चुकाऊंगी। मेरी डिलीवरी के दौरान मैंने एक कस्टमर को उस घर के बारे में बात करते हुए सुना था जिसमें उसने अपनी मां को रखने की लैंडिंग बनाई थी। ये पास के राज्य में था और कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने फैसला किया कि कला वहां रहने वाली थी। मैंने ये सारी जानकारी कला को दी और कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय मुझे लगा कि वो इस आइडिया पर सोच विचार कर रही है और इससे खुश है। कला ने पार्थ की मौत की बात करते हुए शुरुआत करते हुए कहा कि अगर पार्थ जिंदा होता तो उनकी देखभाल करने में कभी नहीं हिचकिचाता। मैं उन्हें याद दिलाने ही वाली थी कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा तारीफ ही दी है, लेकिन उन्होंने फिर से अपमान शुरू कर दिया। यहाँ तक मौत के इतने करीब होते हुए भी उनके मन में अभी भी मेरे लिए कोई सम्मान नहीं था। कला ने पूछा, नहीं, मांग की कि मैं बिलों का निपटान कर दूं, क्योंकि वो सारा पैसा उनके बेटे का ही था। मैंने उनसे कहा कि अब ये मेरा पैसा है और वो जिद्दी होकर अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। अपमान फिर से शुरू हो गया, लेकिन मुझे उनकी आदत हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कला ने आजमाया न हो। उन्होंने मेरे बच्चों और पार्थ का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मैं झुकने वाली नहीं हूं। जब उन्होंने मेरी शर्तों से सहमत होकर मुझे वापस बुलाया तो मैंने उन्हें लगभग उनके भाग्य पर छोड़ ही दिया था। वैसे भी रेस्ट्रेनिंग आर्डर की वजह से वो मेरे या मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकती थी, लेकिन ये कला थी। कला को 9 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने मुझे हर समय उन पर नजर रखने के लिए कहा। वो 1 हफ्ते तक मेरे और बच्चों के साथ रही और जब मैंने उनके जाने की तैयारी कर ली तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के चली गई। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ। जब वो चली गई तो मैंने उनकी आंखों में कुछ उदासी देखी, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरने वाली नहीं थी। इसके अलावा अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी शादी को लगभग 20 साल हो चुके थे और उन्होंने एक बार के लिए हमें एक परिवार की तरह नहीं माना। वैसे भी अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने ये पक्का किया कि कला को बाकी जमा पैसे मिल जाए जो मैंने उनके मकान मालिक को दी थी। मैंने उनसे ये कहते हुए पैसे अपने पास रखने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। मैंने कला को ये भी सूचित किया कि मैं अब उनको पैसे नहीं देने वाली। जब मेरे बच्चे अपनी दादी के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो मुझे उन्हें बताने का बहाना ढूंढना पड़ता है। कला के जाने के साथ बिताए गए कुछ हफ्ते अच्छे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनका चेकअप किया था और वो ज्यादा बीमार नहीं थी। परिचय ने मुझसे कहा कि उसे ये जानने में मदद की जरूरत है कि कॉलेज में क्या पढ़ना है। मेरा मिनी कैटरिंग बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैं और मेरे बच्चे खुश हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।